गई मुझको छोड़कर, मैंने उससे कहा शौक से निकालिए, शौक से निकालिए हम में नुक्स हुजूर, शौक से निकाले हम में नुक्स हुजूर, आप नहीं होंगे तो, आप नहीं होंगे तो हम तराशेंगे कैसे, आप नहीं होंगे तो हमें तराशेगा कौन। तो देखिए, तुम जाओगे नहीं तो हमें बेहतरीन होगा कैसे, हमें विकास कैसे होगा, हम और बेहतरीन कैसे बनेंगे। अब हम लोग जोरदार से सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को स्वागत करते हैं। चलिए, आज हम लोग कल हम लोग पढ़े थे कल हम लोग पढ़े थे वर्गमूल घनमूल पढ़े थे। तो आज हम लोग कुछ नया चैप्टर करेंगे। नया चैप्टर में क्या है आपका, विभाज्यता। क्या है आपका, विभाज्यता। विभाज्यता जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डिसिबिलिटी, DISIBILTY, डिसिबिलिटी। क्या पढ़ेंगे इसको, विभाज्यता, डिसिबिलिटी। तो सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके बारे में जानना पड़ेगा हम लोग को। क्या क्या क्वेश्चन इसमें संभावना, मतलब इसमें टाइप देखेंगे, क्या क्या कौन कौन टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम पे आता है, डिसेबिलिटी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, कुछ फैक्ट है इसका, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अब हम उसको लिख देते हैं। तो चलिए देखिए क्या है, यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक आपका क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो क्या हो जाएगा, 8 में से कोई भी हो, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो, तो वह संख्या जो है आपका, वह संख्या 2 से विभाजित होगी। वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। अब देखिए, जैसे वो कौन सी संख्या, क्या मैंने क्वेश्चन इसका डेफिनेशन दिया, मतलब इसमें कुछ नोट पॉइंट्स लिखा रहे हैं, नोट्स में इसको देख लीजिएगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये सब की आवश्यकता होगी। जो होगा, सबसे पहले हम लोग युद्ध करने जाते हैं तो हम लोग को अस्त्र शस्त्र चाहिए जी। उसी तरह हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अस्त्र शस्त्र हम लोग को करना पड़ेगा। देखिए क्या है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो, वह संख्या आप क्या होगी, 2 से पूरी विभाजित होगी। जैसे वह संख्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में मान लीजिए 52, 34, 52, 34 ले सकते हैं। अब दूसरा आप ले सकते हैं कितना, 78, 30 ले सकते हैं। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, 78, 30 हो गया। तीसरा आपका हो जाएगा 83, 52, 21। मतलब ये संख्या जो है आपका 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि किसी संख्या में दिए गए अंकों का योग, यदि किसी संख्या में दिए गए अंकों का योग 3 से पूर्ण विभाज्य हो, 3 से पूर्ण विभाज्य हो, तो वह संख्या 3 से विभाजित हो। मैंने क्या लिखा, यदि किसी संख्या में दिए गए अंकों का योग 3 से पूर्ण विभाज्य हो, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। चलिए, इसमें क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका हो जाएगा 83, 84 एग्जाम्पल में, इसको जोड़ेंगे। मान लीजिए आपका क्या पूछ रहा है कि सभी संख्या के अंकों का, सब अंकों को जोड़ देंगे, वह 3 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी तीसरी। ठीक है। अब तीसरा फैक्ट देखिए क्या कर सकता है। तीसरा फैक्ट है आपका कि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 4 से विभाजित हो। मतलब क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से क्या हो,
विभाज्य हो, 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाज्य जैसे हो जाएगा। वह संख्या मान लीजिए एग्जाम्पल लेते 1296, तो देखिए अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो जाएगा, तो यह संख्या 4 से etc। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अब इसका पांचवा फैक्ट देखिए, यदि अब पांचवा पे मैंने 4 तक कर लिया, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक आपका कितना है, अंतिम अंक आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो, तो यदि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। 5 से क्या हो जाएगी, विभाजक। मैंने क्या लिखा, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे वो संख्या आपका कितना हो जाएगा, तो जैसे संख्या देखिए एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 92,350। दूसरा ले सकते हैं, क्या हो सकता है, दूसरा संख्या ले सकते हैं, आप क्या ले सकते हैं, 57,4,5। ये संख्या क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी etc। अब इसका देखिए 6 पॉइंट देखिए क्या है, यदि कोई संख्या 2 या 3 से, यदि कोई संख्या 2 या 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 6 से विभाज्य, वह संख्या आपका क्या हो जाएगा, 6 से विभाज्य। जैसे कि वो संख्या मान लीजिए कोई ले सकते हैं, जैसे कि संख्या हम लोग क्या ले सकते हैं कि 43,236। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 8 से विभाज्य। मैंने क्या बोला, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से, अंतिम 3 अंक क्या हो, 8 से विभाज्य हो, वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे आपका एग्जांपल 16,384 etc। मतलब इसको चेक कर लेंगे, 3 अंक इसका कटा के देखेंगे, आपका 8 से पूरा कट जाएगा, ये संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। अब अगला क्या है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, तो वह संख्या 10 से विभाज्य हो। मैंने क्या बोला, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, तो वह संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 490 ले लिए, और 490 ले लिए, 3800 ले लिए इत्यादि, ये हो गया। अब चलिए आपका ये तो फैक्ट लिखा दिया। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, अब क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 7 पे पावर 8 माइनस 5 पे पावर 8, 7 पे पावर 8 माइनस 5 पे पावर 8 किस संख्या से विभाजित होगी, किस संख्या से विभाजित होगी। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ n जो है, n बराबर 8, ये क्या है, n बराबर 8, ये क्या है, एक समधन पूर्णांक संख्या। क्या संख्या है, समधन पूर्णांक संख्या। अब इसमें देखिए हम ट्रिक इसका लिखते हैं। ट्रिक क्या क्या इसमें यूज होगा, जो कि आपको देखिए ट्रिक इसमें क्या लगा सकते हैं। व्यंजक आपका यदि दिया हुआ रहे, व्यंजक आपका a पे पावर n माइनस b पे पावर n, a पे पावर n माइनस b पे पावर n हो, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, क्या करेंगे, a प्लस b इंटू a माइनस b से विभाजित होगी। जब ये क्या हो जाएगा, समधन पूर्णांक संख्या, मतलब समधन मतलब सम संख्या,
सम, ये धन लगा दिया, इसका मतलब नहीं कि संख्या आपका चेंज हो जाएगा। सम धन पूर्णांक मतलब सम संख्या, ठीक है। अब इसी में यदि आपका क्या रहेगा, इसी में मान लीजिए तो आपका फर्स्ट हो गया सम संख्या हो गया। अब आप इसी में कहेगा विषम संख्या निकालना है, तो विषम संख्या निकालना है तो a पे पावर n प्लस b पे पावर n, a पे पावर n प्लस b पे पावर n क्या हो जाएगा, ये a प्लस b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस b से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका 7 पे पावर 8 माइनस 5 पे पावर 8। तो मतलब ये करने की आप क्या है, इसमें पावर क्या है, सम संख्या है, तो कुछ नहीं करेंगे तो a प्लस b, तो a प्लस b इंटू करेंगे a माइनस b, ये हो जाएगा 7 प्लस 5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ 7 5 12 है, 7 में से 5 गया 24, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 7 पे पावर 5 प्लस 3 पे पावर 5 किस संख्या से विभाजित होगी, किस संख्या से विभाजित होगी। देखिए इसका पावर n बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया, n बराबर 5 दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था, यदि क्वेश्चन आपका रहेगा a पे पावर n प्लस b पे पावर n रहेगा तो a प्लस b हो जाएगा। यह संख्या a प्लस b से विभाजित हो जाएगा, भाग लग जाएगा। कौन संख्या होना चाहिए, विषम संख्या, पावर आपका विषम है, कुछ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 3 हो जाएगा। आपका कितना आंसर आएगा, 10 आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन आपका था 7 पे पावर 5 प्लस 3 पे पावर 5 की संख्या से विभाजित होगी, ये 10 से विभाजित होगी। कौन सा संख्या, 10। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 पे पावर 25 को 24 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। मतलब क्या करा, 25 पे पावर 25 को 24 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। तो इसमें देखिए, इसमें हम ट्रिक क्या यूज करते हैं, इसमें भी ट्रिक हम लोग लिखते हैं ट्रिक इसका। देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस 1 पे पावर n, a प्लस 1 पे पावर n में a से भाग देने, इससे भाग देने पर a से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, भाग देने पर शेषफल हमेशा एक ही बचेगा। कितना बचेगा, एक बचेगा। कितना बचेगा, एक बचेगा। आपका क्वेश्चन मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन था आपका 25 पे पावर 25 को 24 से भाग देंगे, तो 25 पे पावर 24 को, तो यहाँ पे 24 प्लस 1 पे पावर क्या कर देंगे, कितना कर देंगे, पावर 24 प्लस 1 पे पावर आपका कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। आपका शेष कितना बचेगा, मैंने a प्लस 1 पे पावर n, a प्लस 1 पे पावर n में से a से भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या बचेगा, एक बचेगा। इसका शेषफल 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। मेरे अगला क्वेश्चन क्या है, 19 पे पावर 35 को में 18 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। 19 पे पावर 35 को 18 कितना शेष बचे। तो आप देखिए मैंने क्या बोला था कि अभी जस्ट मैंने a प्लस 1 पे पावर n, तो 19 पे पावर कितना है, 35 को 18 से भाग देते, मतलब पहले कहा तो 18 प्लस 1 पे पावर कितना करेंगे, 35 करेंगे, 18 में जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। शेष हमेशा कितना बचेगा, 1 बचेगा। यही आपका एक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 पे पावर 25 प्लस 2 में 13 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। क्वेश्चन क्या है, 14 पावर 25 प्लस 2 में 13 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। मैंने जस्ट इसका ट्रिक लिखा, a प्लस 1 पे पावर n, a प्लस 1 पे पावर n को लिखना है। ये हो जाएगा 14 13 से भाग, 13 प्लस 1 पे पावर कितना हो जाएगा आपका, 2 बच रहा है। 13 प्लस 1 नहीं, 13 प्लस 2 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि a प्लस 1 इस पे पावर कितना आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है पावर 25, आपका कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 13 पावर 2, इतना शेष इसका कितना बच रहा है, 1 प्लस 2, आपका कितना आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा आंसर। 15 पे पावर 124 में 16 से भाग देने पे कितना शेष बचेगा। 15 पावर 124 में 16 से भाग देने पे कितना शेष बचेगा। तो देखिए इसमें भी ट्रिक हम यूज करते हैं, हम लोग ट्रिक क्या लगाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यदि n एक समधन पूर्णांक संख्या हो, समधन पूर्णांक हो तो a पे पावर हो तो a माइनस 1 पे पावर n हो जाएगा, a माइनस 1 पे पावर n हो जाएगा। में से कितना से भाग, a से भाग लगेगा, कितना से भाग लगेगा, a से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा,
शेषफल आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा शेषफल, 1 बचेगा। अब दूसरा इसका फैक्ट क्या है, दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, यदि n एक विषम धन पूर्णांक संख्या, विषम धन पूर्णांक संख्या हो तो, विषम धन पूर्णांक संख्या हो तो, विषम धन पूर्णांक संख्या हो तो a पे पावर 1 माइनस n में a से भाग देने पर शेषफल आपका बच जाएगा कितना, शेषफल आपका a माइनस 1 बच जाएगा। कितना बचेगा शेषफल, a माइनस 1 बच जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन आपका क्या किया था, क्वेश्चन आपका था कि 15 पावर 124 में 16 से भाग देना। कितना से भाग देना, 16 से भाग देना। मतलब कहने का हो गया 15 पावर 124 को कितना से भाग देना, 16 से भाग देना। इसको हम 16 माइनस 1 पे पावर 124 कर सकते हैं, 124 हो गया। मतलब 16 माइनस 1 पे पावर 124 है तो आपका शेष कितना बच जाएगा, यहाँ पे यहाँ शेषफल आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 है आपका आंसर आ जाएगा। आपको उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। 5 पे पावर 9 में से 5 पे पावर 9 में 6 से भाग देने पे कितना शेष बचेगा, 5 पे पावर 9 में 6 से भाग देने पे कितना शेष बचेगा। अभी जस्ट बोले n बराबर आपका 9 दिया हुआ है तो देखिए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। अभी जस्ट मैंने क्या क्वेश्चन किया था, a माइनस 1 ये विषम संख्या हो, तो विषम संख्या ऐसे ही 9 आया, ऊपर में पावर 9 आया, 5 6 से भाग देना तो क्या हो जाएगा, a माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a माइनस 1, 9 माइनस कितना हो जाएगा, 9 माइनस आपका कितना से भाग देना है, 6 से भाग देना है। ये हो जाएगा आपका कितना, 6 माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1 हो जाएगा। तो आपका शेष कितना हो जाएगा, 5 बच जाएगा। ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 300 और 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्या ज्ञात करें। 300 और 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए क्या है, 300 को हम 17 से भाग दे देंगे। 300 को 17 से भाग दिया कितना हो जाएगा जी, 17 से भाग दिए 300 को, उसके बाद कितना है 500 है। 500 को यदि हम 17 से भाग देते हैं, देखिए 300 को 17 से भाग देते हैं तो आपका शेष कितना हो जाएगा, देखिए साइड में कर लीजिए, भाग दे दीजिए। 17 से भाग दे रहे हैं, ये आपका कितना बन जाएगा, 17 कम 17, ये आपका कितना हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ आपका कितना बच गया, 1 बच गया। 17 से 17 से 17 से 119 हो जाएगा। इसके बाद 5 इसको भाग देने में कितना बच जाएगा, 500 को यदि 17 से भाग देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा शेष, 29 आ जाएगा भागफल। ठीक है, अब 29 में आप क्या कीजिए, 17 घटा लीजिए, आपका शेष कितना देगा, 9 से 7 दिया 2 1 12, यही आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 296 से भाग दिया जाता है, यदि किसी संख्या को 296 से भाग दिया जाता है शेषफल तो 75 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 37 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। कि संख्या को 296 से भाग देना पड़ता है, मान ली संख्या x है, इसको यदि 296 से भाग देते हैं तो शेषफल आपका कितना बचता है। यदि किसी संख्या को 296 से भाग देते हैं, शेषफल आपका बचता है कितना, 75 शेष बचता है। यदि इसी संख्या को हमको कितना से भाग देना है, 37 से भाग देना है। इसको यदि 37 से भाग देते हैं तो देखिए क्या 37 गुना 74 हो जाएगा, शेष कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यही आपका आंसर है। ये रहा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 5 गुने को 10 से भाग देने पर, यदि किसी संख्या के 5 गुने को 10 से भाग देने पर भागफल 4 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। संख्या मान लीजिए x है, x को यदि 5 से गुना करने के बाद 10 से भाग देने पर, इसी संख्या को क्या कह रहा है, 5 गुने को 10 से भाग देने पर, इस संख्या मान लीजिए संख्या x को 5 गुने से भाग देने पर, 5 गुने को 10 से भाग देने पर शेषफल आपका कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। अब इसको सॉल्व कर लिया, x इंटू हो जाएगा 5 इंटू हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, 5 गुना 10, ये हो जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा, यह संख्या आपका 8 हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।